नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हृदय से आपको माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि क्लास बहुत दिनों के बाद में आ रही है। दोस्तों, इसका कारण था घर पर शादी का माहौल था, इसकी वजह से क्लास नहीं ले पाया। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज से भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषताएं। जैसा कि आपको पता है कि रीट का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, रीट के फॉर्म भी शुरू हो गए और एग्ज़ाम है 27 फरवरी को 2025 को। इसलिए तैयार हो जाओ क्योंकि पहले ही अटेम्प्ट में कैसे पढ़ना है उसको मैं बताऊंगा। आपको कम समय में, समय बहुत कम बचा है, इस कम समय में कैसे आपको रीट का एग्ज़ाम पास करना है। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार सटीक नोट्स के साथ में। देखिए दोस्तों, ये रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का सिलेबस है। आज की जो क्लास है भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषता है, ये क्लास शायद रीट का एग्ज़ाम हो या रीट के बाद जो एसएसटी का एग्ज़ाम देंगे मेंस का, उसके लिए भी फायदेमंद है। यानी दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम कोई दूसरा दे रहा है, उसमें संविधान से संबंधित कोई है तथ्य, कोई सिलेबस है, तो उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो हम जो पढ़ रहे थे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हम इतिहास से संबंधित टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पहला बिंदु, दूसरा और तीसरा बिंदु हमने कंप्लीट कर लिया था। मैंने पहले ही आपको बता दिया था रीट में या रीट के सिलेबस में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, एक दो टॉपिक नए देखने को मिलेंगे जो अब की बार देखने को मिले। आज से हम शुरुआत करते हैं संविधान टॉपिक की, पॉलिटिकल साइंस से, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी विशेषता से संबंधित क्लास की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक से लगभग 2 सवाल आपके रीट परीक्षा में या रीट मेंस में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषताएं। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, ये तो एक लंबा सा इतिहास है, लेकिन जो परीक्षा के हिसाब से कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं या परीक्षा में सीधा प्रश्न देखने को मिल सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के संविधान का निर्माण, ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद में विशेषता से संबंधित पार्ट सेकंड आएगा, जो आज या कल तक उसकी क्लास आ जाएगी। देखिए, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। यह एक सदस्यीय आयोग था। क्रिप्स मिशन कब आया था, परीक्षा में इसमें से सीधा सवाल ये पूछा जाता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो ये डेट याद रखनी है, 22 मार्च 1942 को, जिसका अध्यक्ष था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। महात्मा गांधी के द्वारा इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक या भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया था, इस प्रकार इसे अस्वीकार किया गया। यानी संविधान निर्माण का सबसे पहला प्रस्ताव आया था, वो था क्रिप्स मिशन। कब आया था? 1942 को, 22 मार्च 1942 को आया था। और इसका अध्यक्ष था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक सदस्यीय आयोग था। और महात्मा गांधी ने इसे दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक बता दिया था और अस्वीकार कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेवेल योजना। अब वेवेल योजना कब आई थी? वेवेल योजना को 4 जून 1945 को लागू किया गया, पर इस प्रस्ताव को भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। पहला क्या आया था? क्रिप्स मिशन, उसके बाद में वेवेल योजना बनी, इसे भी कांग्रेस ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन हुआ था संविधान बनाने से संबंधित, ये कब हुआ था? इसकी डेट याद रखनी है, 25 जून 1945 को। अंत में यह भी क्या रहा? असफल रहा। तो ये 3 शुरुआत में थे प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, फिर उसके बाद में वेवेल योजना और उसके बाद में शिमला सम्मेलन। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण था वो था कैबिनेट मिशन। इस मिशन के तहत ही संविधान निर्माण की शुरुआत हो गई। कैबिनेट मिशन 1946, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे, उन्होंने 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय किया। यानी भारत में जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे सर क्लेमेंट एटली, उन्होंने 22 जनवरी 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय किया। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्यीय आयोग था। कितने सदस्यीय आयोग था? 3। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। और उन तीनों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, जिसमें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरा है AB अलेक्जेंडर और तीसरा है पैट्रिक लॉरेंस। यानी 3 सदस्य थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। ये तीनों के तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कैबिनेट मिशन कितने सदस्य का था? 3 सदस्य का। और ये तीनों सदस्यों के नाम और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर पैट्रिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे। इस प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था?
इस मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 सदस्य होंगे निर्धारित किए गए, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के और 93 देसी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। यानी कुल टोटल सदस्यों की संख्या संविधान सभा में कुल टोटल सदस्यों की संख्या कितनी बताई? 389। उसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस प्रस्ताव ने कहा कि 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा, यानी 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य निर्वाचित होकर संविधान सभा में आएगा। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 रखी गई। कितनी रखी गई? 15। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कैबिनेट मिशन के तहत कितनी रखी गई? 15। और टोटल सदस्य कितने थे? 200 या 389। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ये कब हुआ था? ये मोस्ट है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जो ये कैबिनेट मिशन था, इस मिशन जो ये क्रिप्स मिशन था, इस मिशन के तहत, ये कैबिनेट मिशन, इस मिशन के तहत अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और कब हुआ था? ये 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कब हुआ था? 24 अगस्त 1946 को। किसकी अध्यक्षता में या किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। जिसमें मुस्लिम लीग ने भागीदार नहीं था, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। हालांकि 3 सदस्य ऐसे थे जो शामिल हुए थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग का हिस्सा नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों ने शपथ ली। कब शपथ ली थी? 2 सितंबर 1946 को 11 सदस्यों ने शपथ ली। 3 मुस्लिम सदस्य थे, पर वे मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे। ये भी आपको याद होना चाहिए। जो महत्वपूर्ण तारीख है वही मैं इस संविधान का निर्माण से संबंधित मैं लेके आया हूँ। इसके अलावा जो फालतू है, जो एग्जाम में महत्वपूर्ण नहीं है, उनको मैं लेके नहीं आया हूँ। अब देखिए, 2 सितंबर 1946 को शपथ ली थी। 3 सदस्य थे जो मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, शामिल थे। ये आपको याद रखना है मोटा मोटा। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। क्यों शामिल हुई थी? क्योंकि उसे संविधान के अंदर रहकर, संविधान सभा के अंदर रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना है, यानी पाकिस्तान देश के निर्माण के लिए लड़ना है। अब देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी पहले जो बैठक आनंद फानंद में शुरू की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अध्यक्ष चुना गया था अस्थायी तौर पर सचिदानंद सिन्हा। फिर उसके बाद में, उसके 2 दिन बाद में, यानी 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनको संविधान सभा का अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसी दिन सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर BN राव। अधिकतर बच्चे ये लिख देते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को। BR अम्बेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बना दिए थे राजेंद्र प्रसाद को। परीक्षा में 2 प्रकार के सवाल आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। आगे बढ़ते हैं। अगर पूरा ध्यान लगाकर पढ़ते हो तो मैं समझता हूं कि इसके अलावा आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकल से संबंधित तो आपके अच्छे से हो जाएगी। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में क्या हुए? चुनाव हुए। और इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटों पर विजय प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 पर, और अन्य दलों, छोटे बड़े पार्टियां थे, उनको 15 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। यह परीक्षा में पूछा जाता है। और भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया? तो यह किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। मोस्ट है कि कब यह माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई और कब लागू की गई? तो यह 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू की गई। और इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर विभाजन हो गया। अब देखिए, देश विभाजन से संविधान सभा में कुल टोटल सदस्यों की संख्या थी 389। जब देश का विभाजन होना था उससे पहले टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी। लेकिन जैसे ही देश का विभाजन हुआ, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, तो भारत में सदस्यों की संख्या घटकर 299 सदस्य ही रहे।
जिसमें 229 सदस्य प्रांतों से और 70 सदस्य देशी रियासतों के थे। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण है, भारत के संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 15, महिला सदस्य संख्या थी कितनी थी? 15। ये तो परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा कठिन लेवल का प्रश्न पूछा जाता है कि इन 15 सदस्यों में कौन सी ऐसी महिला है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं थी। इस प्रकार से ये मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो 15 सदस्य संविधान सभा में थी, क्योंकि ऑप्शंस में ये 3 सदस्य ये दे देगा और 4 कोई अन्य महिला दे देगा, तो उस हिसाब से आपको अनुमान लगाना है कि कौन सी ऐसी 15 सदस्यों में शामिल नहीं थी। पहली है विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखना है। दूसरी है अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। तीसरी है दुर्गाबाई, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी। और चौथी है सरोजनी नायडू। पांचवी है सुचिता कृपलानी। छठी है पूर्णिमा बनर्जी। सातवीं है लीला राय। आठवीं है हंसा मेहता। नवीं है कमला चौधरी। 10वीं है रेणुका राय। 11वीं है मालती चौधरी। 12वीं है दक्षायनी वेलायुद्धन। 13वीं है बेगम एजाज। 14वीं है एनी मस्करीनी और 15वीं है अम्मू स्वामी नाथन। इन 15 के 15 जो महिला सदस्य हैं, इन महिला सदस्यों का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि संविधान सभा में ऐसे भी रीट के हिसाब से तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कितने महिलाओं की सदस्य संख्या थी, तो 15। उसमें से कोई ऐसे भी पूछ ले कठिन लेवल का, तो आपको याद होना चाहिए। मेंस में कठिन लेवल का पूछा जा सकता है, इसलिए जो मेंस की साथ साथ में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पूरे याद होने आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान का निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यानी संविधान का जब निर्माण हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी मुख्य तो औपचारिक रूप से 13 दिसंबर 1946 को, क्योंकि इस दिन संविधान का निर्माण से संबंधित जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो प्रस्तावना है, इसको प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। किसके सामने? संविधान सभा के सामने। किसने किया था? पंडित नेहरू ने किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के सामने, और 22 जनवरी 1947 को क्या किया? स्वीकार किया गया। महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। यानी प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित कितनी थी? 7 थी। एक भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, इसके अलावा 6 अन्य सदस्य थे। टोटल 7 सदस्य थे। इसके अलावा फिर इसकी प्रथम बैठक हुई थी। प्रारूप समिति की परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 29 अगस्त को इसका निर्माण हुआ और 30 अगस्त को इसकी प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई, जिसका अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान के प्रारूप पर लगभग कितने दिन तक चर्चा चली थी? 114 दिनों तक। परीक्षा में पूछा जाता है कितने दिन तक चर्चा चली थी? 114 दिन तक चर्चा चली, और इस दौरान तैयार प्रारूप का 3 बार वाचन किया गया। कितनी बार वाचन किया गया? 3 बार। उसको बार बार देखा गया कि क्या कोई संविधान में कोई कमी तो नहीं रह गई है, इसलिए 114 दिन तक इस पर चर्चा की गई। फिर उसके बाद में 26 नवंबर, ये सब डेट याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, और इस प्रकार डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा गया। अपने गए संविधान में प्रस्तावना, एक तो थी प्रस्तावना, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद में इस प्रकार संविधान 3 चरण या वाचन में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय का 18 दिन में निर्माण किया गया और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। परीक्षा में पूछा जाता है कि संविधान को अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया? यह किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसका कारण क्या था? इसका कारण था 1930 में जब पंडित नेहरू ने कहा था कि 26 जनवरी को हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन स्वतंत्रता जो देश को जो आज़ादी है, ये तो 15 अगस्त को मिल गई, लेकिन 26 जनवरी से जो हम स्वतंत्रता दिवस 1930 से मनाते आ रहे, इस डेट को याद रखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। इसलिए थोड़ा सा अगले साल यानी कि 1949 में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, संविधान को बनाने में लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। कितने? परीक्षा में पूछा जाता है कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया? 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और 114 दिन तक चर्चा की गई। एक और महत्वपूर्ण अंतिम में जो ये पंक्ति है, इससे संबंधित भी सवाल आते हैं। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत दोस्तों 2015 से हुई है। पहले 2015 से पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस नहीं मनाते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती यानी जो जन्म दिवस के आधार पर इसकी शुरुआत की। तो कब की गई थी? इसकी शुरुआत की थी 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की शुरुआत 2015 से की गई। परीक्षा में पूछा जाता है संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई? तो 2015 से। ये था दोस्तों संविधान के निर्माण से संबंधित क्लास। इससे आगे वाली क्लास आएगी वो संविधान का निर्माण की विशेषता, यानी संविधान जो बना है, भारत का संविधान है, इसकी क्या विशेषता है, इसके अलावा कौन से देशों से ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए संविधान में, उससे संबंधित। मैं चाहता तो इसी के साथ में ये क्लास ले सकता था, लेकिन उस क्लास को थोड़ी सी व्यवस्थित तरीके से लाऊंगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके परीक्षा के साथ में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और इस क्लास को अगर एक दो बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हो तो मैं समझता हूँ 101% जो भी सवाल संविधान के निर्माण से संबंधित आएगा वो इसी नोट से आएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। समय बहुत कम है, 27 फरवरी को एग्जाम है, और इस कम समय में आपको कैसे पढ़ना है मेरे से जुड़िए। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपना कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए बेहतरीन क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।